एक्सरसाइज 6.4 में हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें हमको एक सैम्पल स्पेस गिवन है और सैम्पल स्पेस में हमारे पास सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी इवेंट के। यानी कि एक डाई को रोल किया जा रहा है डाइस को, तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 1 2 3 4 5 या 6 होंगे। अब इसके हिसाब से जो पहले हमारे पास जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो है रोलिंग अ 5। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर 5 आए तो उसका जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। उसके हिसाब से जो 5 है उसके आने का एक ही चांस होता है। यहाँ पे इस सेट में हमारे पास 5 जो है वो एक ही है, तो इसकी तादाद हमारे पास इस इवेंट की तादाद 1 हो गई। यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 1, बट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हैं जी 6। तो इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि रोलिंग ऑफ 5, इसका आंसर 1 आउट ऑफ 6 आ गया क्योंकि 5 आने का आउट ऑफ 6 एक ही चांस है। क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है रोलिंग अ नंबर लेस देन 1, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सैम्पल स्पेस में 1 से लेस तो कोई नंबर है ही नहीं, लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसी फार्मूले के तहत कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो ये इस सेट का कोई एलिमेंट बनता ही नहीं है क्योंकि 0 से नीचे कोई नंबर ही नहीं है, डिवाइड बाय हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस में जो तादाद है वो है 6, लिहाजा इसका आंसर 0 आ गया। इस तरीके से हमारे पास थर्ड है कि रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0, तो ये जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे 0 से ग्रेटर हैं, तो इस सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो सारे के सारे 6 जो हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो भी 6 हैं, तो 6/6 हमारे पास आंसर आ गया 1। इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है रोलिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो या 3 है या 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम है उसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो गई 3 और 6 के हिसाब से 2, तो 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इस फार्मूले के तहत 6, तो 2/6 हमारे पास आंसर आ गया 1/3। इसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 1 का कि रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 में 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, तो ये तीनों एलिमेंट्स आते हैं। इस हिसाब से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए जो कि हमारे पास बनते हैं 3, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 6, लिहाजा हमारा आंसर 1/2 होना चाहिए। एक्सरसाइज 6.4 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है अ बैग कंटेन्स 5 रेड 6 ग्रीन एंड 3 वाइट बॉल्स हैं। ओके, 4 वाइट 5 रेड 6 ग्रीन 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। तो पहले एक बॉल निकाली जाती है, फिर दूसरी बॉल निकाली जाती है, फिर तीसरी बॉल निकाली जाती है, यानी कि दोबारा उसको वापस रखे बगैर। तो इसमें जो फर्स्ट अटैम्प्ट है यानी कि सॉल्यूशन अगर हम करें तो हमने ये मालूम करना है कि जी ऑल आर ग्रीन, जो हमने 3 दफ़ा बॉल निकाल लिया वो सारी बॉल्स अगर ग्रीन हो, तो इसके लिए हमारी जो फर्स्ट जो है ग्रीन बॉल के लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल जो इस वक्त हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं वो हैं 6, और हमारे पास जो वाइट रेड और ग्रीन मिला के बॉल्स बनती हैं वो बनती हैं 4 + 6 10 10 + 5 15। अब अगर हम सेकंड अटैम्प्ट करते हैं और सेकंड भी हम चाहते हैं कि ग्रीन बॉल निकले, तो इस दफ़ा अब अगर हमारे पास पहले अटैम्प्ट पे जो बॉल निकली है वो ग्रीन है, तो अब बॉल्स की तादाद जो ग्रीन है वो रह जाएगी 5 और टोटल बॉल्स की तादाद रह जाएगी 14। इसी तरीके से थर्ड अगर हम ग्रीन बॉल निकालना चाहते हैं तो 2 अटैम्प्ट्स करने के बाद अब हमारे पास ग्रीन बॉल्स की तादाद 5 के बजाय 4 हो चुकी है और टोटल बॉल्स की तादाद जो हमारे पास 13 हो चुकी है। तो अब हमारे पास ऑल ग्रीन बॉल की जो ऑल ग्रीन बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए ये जो हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 6 डिवाइड बाय 15
मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 13। इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे और एहतियात करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम जो है इसमें जो ब्रैकेट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। तो ब्रैकेट के मुताबिक न्यूमरेटर में 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 और फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में है ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 और मल्टीप्लाइड बाय 13 और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। तो इससे जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0.117। ये डेसिमल में है। अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई, ये 16/15 या 6/15, यानी कि पहली अटैम्प्ट में हमारे पास ग्रीन बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी 6/15 है। तो इसको जो है करेक्शन अगर कर लें तो इसकी करेक्शन से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.0439। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आता है 4/91। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहली अटैम्प्ट पे भी हमारी ग्रीन बॉल है, दूसरी अटैम्प्ट पे भी हमारी ग्रीन बॉल है, तीसरी अटैम्प्ट पे भी हमारी ग्रीन बॉल है, तो 4/91 चांसेस हैं इस बात के। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है कि 3 अटैम्प्ट्स में हमारे पास जो बॉल्स हैं वो वाइट आनी चाहिए। तो इसमें भी पिछले सॉल्यूशन की तरह फर्स्ट वाइट के लिए चूँकि हमारे पास वाइट बॉल्स की तादाद जो है वो 4 है, तो 4/15 और सेकंड वाइट बॉल के लिए अब जब एक वाइट बॉल हम निकाल चुके होंगे तो बाकी वाइट बॉल्स की तादाद 3 रह गई और जो हमारे पास टोटल बॉल्स की तादाद है वो 15 से घट के 14 हो गई। इसी तरीके से थर्ड वाइट बॉल के लिए जब हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास इस दफ़ा चूँकि 3 बॉल्स पहले थी पिछले अटैम्प्ट में, तो इस दफ़ा हमारे पास वाइट बॉल्स की तादाद 2 होगी और जो टोटल बॉल्स की तादाद है वो भी एक कम होके 13 रह जाएगी। तो बस इसमें टेक्निक यही है कि अगर बॉल को रिप्लेस नहीं किया जाता, यानी कि आपने एक दफ़ा बॉल निकाल लिया और उसको अपने पास ही रख लिया, दोबारा बैग में नहीं रखा, तो आप जो है वो उनकी तादाद को एक एक कम करते जाएंगे। इसी तरीके से जो टोटल बॉल्स की तादाद है उसको भी एक एक कम करते जाएंगे। तो फर्स्ट वाइट बॉल 4/15, सेकंड वाइट बॉल्स की तादाद भी एक कम हो गई, टोटल बॉल्स की तादाद भी एक कम हो गई। इसी तरीके से थर्ड वाइट बॉल, तो वाइट बॉल्स की तादाद मज़ीद कम हो गई, 2 हो गई और टोटल बॉल्स की तादाद भी मज़ीद कम होके 13 हो गई। तो ऑल वाइट के लिए अब हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो बनता है जी 4/15, 3/, इस तरीके से ये जो है सेकंड वाइट बॉल के लिए 3/14 और थर्ड वाइट बॉल के लिए 2/13। तो इस दफ़ा भी इसी बात का ख्याल रखना है कि कैलकुलेटर पे जब हम इसको कैलकुलेट करें तो न्यूमरेटर को जो है वो लेता ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट लगा के मेरे पास इसमें 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो आंसर हमारे पास जो आता है इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो वो आता है 4/455। तो इस हिसाब से ये जो है हमारा आंसर हो गया। अच्छा, बुक में जो ये 4/555 है वो गलत है, उसकी करेक्शन कर लें, वो 4/455 होना चाहिए। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ ट्रू फॉल्स टेस्ट कंटेन्स 8 क्वेश्चंस।
इफ़ अ स्टूडेंट guesses द आंसर फॉर ईच क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी 8 आंसर्स आर करेक्ट। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या हैं। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस की तादाद बनेगी, अगर मैं 8 आंसर जो है वो दे रहा हूँ तो मेरे पास जो टोटल केसेज यानी कि ट्रू फॉल्स के हिसाब से 2⁻8 जो कि हमारे पास 256 बनता है। ये होगी एलिमेंट्स की तादाद जो कि हमारे पास सेट्स बन सकते हैं कि या सारे ट्रू होंगे या सारे फॉल्स होंगे। ये तो बीच में 2 केसेस हो गए। इसके अलावा हमारे पास और मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं कि हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं और उनकी फिलिंग ट्रू फॉल्स के ज़रिए से करनी है। तो हमारे पास जो हर बॉक्स के लिए चूँकि 2-2 ऑप्शंस हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गए तो वो 2⁻8 हो गए। तो उसके हिसाब से यानी कि 2 को हम अपने ही साथ 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 256। अब इसमें हमारे पास एक जो हमारा फेवरेबल आउटकम है कि हमारे पास जो है 8 के 8 आंसर ठीक हो तो 8C8, और 8C8 को अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आंसर हमारे पास 1 आता है। और अब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो फार्मूला जो होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, तो उसके मुताबिक 1/256 जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर हम वो ऑप्शन लेना चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारा एक आंसर जो है वो जो जिस ऑप्शन में हमारे सारे के सारे आंसर करेक्ट हो, तो आउट ऑफ 256 देयर इज़ ओनली 1 चांस कि हमारा सारे के सारे जो आंसर हैं वो करेक्ट हों, और सिर्फ मतलब गैस लगाया जा रहा है। ये नहीं कि वो सोच के कर रहा है, वो आंसर ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इस तरह का ऑप्शन जो है वो 1/256 यानी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हमारे पास आंसर जो है वो सारे के सारे ठीक आए। सेकेंड पार्ट में है कि हमारे 7 आंसर्स ठीक हों तो एक दफ़ा फिर हमारी जो सैम्पल स्पेस है उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है 256, जिस तरह के पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया, और हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो बनेगा इस दफ़ा 8C7 यानी कि हमारे 7 आंसर जो वो करेक्ट होनी चाहिए। तो 8C7 को अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें या मैनुअली वर्कआउट करें तो हमारा आंसर आता है जी 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर इवेंट, वो हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो हमारे पास 8 आउट ऑफ 256 जो हैं वो ऑप्शंस हैं कि हमारे 7 आंसर जो है वो ठीक हो। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेटर के ज़रिए से, तो या यूँ मैनुअली भी कर सकते हैं कि 8 3 24, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 कैरी 16, तो 8 2 16, तो 1 आउट ऑफ 32 जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं कि 7 करेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ गया कि 8 के 8 करेक्ट हों तो 1 आउट ऑफ 256 हमारे पास जो है वो चांस है, यानी कि 256 में सिर्फ एक चांस है कि 8 के 8 ठीक हो, और उसके मुकाबले में 1 आउट ऑफ 32 चांसेस हैं। तो चांसेस काफ़ी बेहतर हो गए अगर हम 7 ले रहे हैं। हालांकि कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है कि 8 में से 7 गैस ठीक हों और 8 में से 8 गैस ठीक हों, लेकिन जैसे जैसे हम वो इन गैसेस की तादाद को बढ़ा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कम से कम होती जा रही है। हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि अगर हमारे 6 आंसर जो हैं वो ठीक हों, तो एक दफ़ा फिर जिस तरह हमारे पास पिछले सवालात में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो तो हो गया 256, और जो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन और फेवरेबल इवेंट वो बन जाएगा 8C6, यानी कि 6 आंसर अगर हमारे पास ठीक होने चाहिए। तो इसको हम वर्कआउट कर लेते हैं। ये बनेगा 8 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल और 8 - 6 2 फैक्टोरियल। तो वैसे इसको भी कैलकुलेटर से कर सकते थे, चलिए मैनुअली कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है इससे आंसर आ गया 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा, 2 8 को काट के 4 कर देगा, तो 4 × 7 = 28। लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर इवेंट इज़ इक्वल टू ये बना जी हमारे पास
4 times 7 is 28, और number of elements in our favorable set are 28, और number of elements in the sample space are 256. तो इसको हम अगर कैलकुलेटर की सेक्शन नहीं होगी तो उसके ज़रिए से कर सकते हैं, या अगर हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें टाइम बचाने की खातिर तो 28 डिवाइडेड बाय 256, तो ये डेसिमल में आंसर आ गया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 7 आउट ऑफ 64 जो है वो हमारे पास चांसेस आ गए। हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि एटलीस्ट 6 आंसर हमारे पास करेक्ट हो, तो एक दफ़ा फिर हमें जो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन सैम्पल स्पेस वही 256, और हमारा जो फेवरेबल आउटकम है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ओवर फेवरेबल आउटकम। अब इसमें हम ये सारे कॉम्बिनेशन लेंगे, यानी कि हमारे पास जो 8C8 वाला ऑप्शन भी आ सकता है सारे आंसर ठीक हो, 8C7 वाला ऑप्शन भी हम ले सकते हैं कि 7 आंसर ठीक हो, या 8C6 वाला आंसर भी हम ले सकते हैं कि हमारे पास 6 आंसर ठीक हो। इन सब की वैल्यू हमने पहले से ही निकाली हुई है। 8C8 से हमारे पास 1 आया था, 8C7 से हमारा आंसर 8 आया है, और 8C6 से हमारा जो आंसर आया है वो आया 28। तो इन सब को ऐड करके हमारे पास आंसर जो आता है 8 + 8 16, 16 + 1 17, और 2 + 1 3, तो 37 जो है हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद आ गई हमारे फेवरेबल सेट में। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो मेरे पास बनेगी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ओवर फेवरेबल सेट दैट इज़ 37, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस दैट इज़ 256। तो इस हिसाब से 37 और 256 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो केस है वो है 3 कॉइन्स और टॉस। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे या जो सैम्पल स्पेस अगर हम बनाएंगे तो उसका तरीका ये है कि हेड 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 टेल 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 टेल, ये हमने 4 केसेस हेड के और 4 केसेस टेल के बना दिए। और फिर अब यहाँ पे हम 2 हेड 2 टेल्स, फिर 2 हेड और 2 टेल, और फिर हमारे पास जो तीसरा कॉलम है वो हम हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल। तो पहले कॉलम में 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल के हिसाब से हमारी ये सैम्पल स्पेस बनती है कि अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम आसानी से जो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ है वो निकाल सकते हैं। देखें पहले केस में है कि ऑल हेड्स, तो ऑल हेड्स का हमारे पास सिर्फ एक ही केस बनता है जिसमें हमारे पास पहला जो केस है उसमें सारे हेड्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो टोटल केसेस की तादाद है वो हमारे पास 8 है, तो ऑल हेड्स जो हैं वो हमारे पास 1 आउट ऑफ 8 आ गए। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 हेड्स के केसेस को हम कंसिडर करें तो 2 हेड्स का एक केस हमारे पास ये बनता है, एक केस ये बनता है, और एक हमारे पास 2 हेड्स का ये केस बनता है। तो इसके हिसाब से 2 हेड्स का केस हमारे पास जब बना तो वो बनेगा 3 आउट ऑफ 8। इसी तरीके से 1 हेड का अगर हम केस देखेंगे जी, हमारे पास एक ही हेड आए, तो इसमें 1 हेड के केस को अगर हम तलाश करें तो हमारे पास एक हेड का 2 केसेस, एक केस ये हो गया 1 हेड का, उसके अलावा एक हेड का हमारे पास ये केस हो गया, और उसके अलावा 1 हेड का एक केस हमारे पास ये हो गया। यानी कि ये वो 3 केसेस हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही हेड आ रहा है। तो ये इनकी टोटल तादाद 3 हो गई, लिहाजा ये भी हमारे पास 3 आउट ऑफ 8। इसके बाद जो हमारे पास अगला केस है वो है एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड में मतलब ये है कि अगर सारे टेल नहीं हैं तो फिर जो है वो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो है। तो ये जो हमारे पास जो आखिरी आंसर है, तीनों के तीनों टेल हैं, इसको छोड़ के जितने भी हमारे केसेस हैं वो सारे के सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 8 में से उनकी तादाद बनती है 7, लिहाजा एटलीस्ट
वन हेड के जो हमारे पास केसेस हुए 7 आउट ऑफ 8 हुए, क्योंकि एक ही केस ऐसा है जिसमें सारे टेल हैं और कोई हेड नहीं है। इसको छोड़ के बाकी जितने 7 केसेस हैं उन सातों के सातों केसेस में एक हेड तो हमारे पास आ ही रहा है। और इसके बाद तो हमारे पास है कि जी एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड्स में हमारे पास वो जो हमारे पास 2 हेड्स वाला केस था तो वो तो हमने यहाँ पे दिखाया कि 3 हेड्स, यानी कि ये हमारे पास 2 हेड्स वाला एक केस है, ये हमारे पास 2 हेड्स वाला केस है, ये हमारे पास 2 हेड्स वाला केस है जो कि हम केस 2 में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो हमारे पास पहला केस है तीनों हेड, वो भी इसमें जो है वो कंसिडर होगा, क्योंकि इसमें भी 2 हेड्स तो हैं और वो जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है। लिहाजा इस तो हमारे पास ये वाला केस भी जो है, इस केस को भी हम शामिल करेंगे कि ये केस भी हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स वाले केस में शामिल है। और 2 हेड्स वाले हमारे पास पहले से 3 केसेस हैं, तो 3 + 1 हमारे पास 4 हो गया, तो 4 आउट ऑफ 8, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 आउट ऑफ 2 बनता है। और फिर जो हमारे पास आखिरी केस है कि ऑल टेल्स, तो ऑल टेल्स का हमारे पास सिर्फ एक ही केस है, आखिरी वाला, जिसमें हमारे पास तीनों के तीनों टेल्स हैं। लिहाजा इसका आंसर हमारे पास 1 आउट ऑफ 8 बना। तो ये हमारे पास इनके आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि ए कमेटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 6 men and 4 women। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 3 men and 2 women। सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन मिला के वो 10 बनते हैं, तो टोटल वेज ऑफ मेकिंग 5 members कमेटी वो हो जाएगा, टोटल जो तादाद है वो हमारे पास 10 है और इसमें से 5 की हमने कमेटी बनानी है, तो 10C5 जो है वो हमारे पास वेज हैं 10 बंदों से 5 लोगों की कमेटी बनाने का, जिससे हमारे पास आंसर आता है कैलकुलेटर पे 252। इसका मतलब ये है कि अगर 10 बंदे हों इरिस्पेक्टिव ऑफ के मैन हैं वोमेन हैं, उनसे अगर 5 की कमेटी बनानी है तो 10C5 252। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 3 men एंड 2 women की अगर हम पे रिस्ट्रिक्शन है एक्सक्यूज़ मी, तो इस सूरत में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वेज होंगे वो बनेगा, हमारे पास जब मैन की तादाद है टोटल वो है 6, तो 6 में से 3 मैन को हमने इस्तेमाल किया और फिर हमारे पास जो है 4 वोमेन है, तो 4 में से हमने 2 को इस्तेमाल किया। तो अब हमारे पास जो है वो ऊपर 6 + 4 10, ये टोटल तादाद 10, और नीचे जो है हमारे पास 3 + 2 5, और हमने 5 की ही कमेटी बनानी है। तो इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये 120 बनती है। अब हमारे पास टोटल ऑप्शंस ये हैं और हमारे जो फेवरेबल ऑप्शंस हैं वो ये हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमने अपने फेवरेबल आउटकम की निकालनी है तो इससे बनेगा, चलिए अगर इसको यहीं पे ही कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो ये बनेगा 120 डिवाइडेड बाय 252। तो इस फ्रैक्शन को अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से सिंपल कर दें तो 120 डिवाइडेड बाय, ये आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़रा आपको पता चले कि हम फ्रैक्शन को कैलकुलेटर के ज़रिए से किस तरह से डील कर सकते हैं। देखें आपका आंसर आ गया डेसिमल में, 120 को 252 पर डिवाइड करके। अभी जो हमारे पास फ्रैक्शन का बटन होता है तो उसको अगर हम दबाएं तो ये उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, या जो दूसरे कैलकुलेटर हैं जिन पे डायरेक्ट फ्रैक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो के आ जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 10/21। अब ये हमारे पास जो है वो पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट के लिए है अगर 2 men and 3 women हो, तो इसमें अब हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए जो है जो हमारे पास इवेंट बनेगा
तो वो इवेंट ये बनेगा कि मैन की तादाद है 6, इसमें से हमने 2 मैन इस्तेमाल करने, और वुमेन की तादाद है 4, इसमें से हमने 3 वुमेन इस्तेमाल करने। तो इसको अगर हम वर्कआउट करें सेकंड पार्ट के लिए, तो ये बनता है 60 कैलकुलेटर पे। और अब हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये हमारे पास 60 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस जो है वो 252 है। तो इसको भी उसी तरीके से अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व करें, तो ये बनता है 5/21। तो सेकंड केस का आंसर हमारे पास 5/21 आ गया। फर्स्ट केस का आंसर हमारे पास 10/21। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ़ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स बैक जो है वो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग एन एस कार्ड। अब हमारे पास ये जो 52 कार्ड्स ताश के जो 52 पत्ते होते हैं, उनमें जो जिसको हम एस कहते हैं या उर्दू में इक्का कहते हैं, वो हमारे पास 4 होते हैं। तो इसलिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 4/52। तो टोटल जो तादाद है वो 52, यानी कि सैम्पल स्पेस में 52, और जो एसेस हैं जो इक्के हैं वो 4 हैं। तो 4/52 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो ये बनता है 1/13। इसी तरीके से ड्राइंग इधर स्पेड और हार्ट, तो स्पेड और हार्ट इसके 2 कलर्स हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास अगर स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो 13/52, और अगर हम इसकी जो है हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो भी 13/52। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 52 एलसीएम हो गया, और 13 + 13 जो है वो 26 हो गया। तो 26/52 1/2 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि जो हम कार्ड निकाल रहे हैं वो या स्पेड हो या हार्ट्स हो, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और वैसे भी ऑब्वियस है कि आधे जो कलर्स आधे पत्ते जो हैं 26 जो हैं वो स्पेड हैं या हार्ट्स हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी हाफ होनी चाहिए। तो ये हमने पहले स्पेड की प्रोबेबिलिटी लैदर से और हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी लैदर से निकाल के दोनों को ऐड किया, तो हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में है ड्राइंग अ डायमंड कार्ड। डायमंड भी हमारे पास एक कलर है, तो इसके भी हमारे पास 13 हमारे पास इसके कार्ड्स होते हैं। तो 13/52 के हिसाब से इसका आंसर भी 1/4 आ गया। इसके बाद है जी हमारे पास फोर्थ पार्ट के ड्राइंग अ फेस कार्ड। अब ये जो हमारे पास 4 कलर्स हैं, इन हर कलर में हमारे पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो किंग, क्वीन, और तीसरा जो हमारे पास होता है पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो इसके हिसाब से 3 और हर कलर में 3 होते हैं, तो 4 × 3 = 12, 12/52। और 12/52 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों 2 पे कटेंगे, तो 6/26, और अगर मज़ीद काटें तो 3/13। तो 3/13 जो हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से नॉट ड्राइंग एन एस ऑफ हार्ट्स। तो एस ऑफ हार्ट जो है वो तो सिर्फ एक ही होता है इन 52 पत्तों में। तो अगर उसको नहीं निकालना बाकी, तो बाकियों के निकालने की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है, बाकी 51 पत्ते हैं और उनको निकालने की प्रोबेबिलिटी 51/52 हो गई। तो जो एक ही पत्ता है उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी वैसे तो 1/52 है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं वो ना निकले, बाकी कोई निकले। तो जो बाकियों की प्रोबेबिलिटी है तो वो 51/52 हो गई। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि हम उन 52 पत्तों से कोई पता निकालें और वो एस ऑफ हार्ट्स हो। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास कि 2 डाइस आर रोल्ड। तो जब 2 डाइस को रोल किया जाए तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनती है, सबसे पहले हम उसको टेबुलेट कर देते हैं। 1 1 1 2 1 3 और 1 4, इस तरीके से 1 5 और 1 6। यूँ हमारे पास नेक्स्ट लाइन जो है वो चलेगी 2 1 2 2 एंड 2 3।
तो इस तरीके से जो हम ये सारा टेबल कंप्लीट करते हैं। तो अगर इन सारे एलिमेंट्स को टेबलेट कर दिया जाए तो हमारे पास 36 एलिमेंट्स बनते हैं। तो 36 आउटकम्स हैं अगर 2 डाइस को रोल किया जाए। तो इसमें अब जब हमारे पास डबल इवन नंबर यानी कि दोनों इवन भी हो और सेम भी हो तो वो केस हमारे पास एक 2-2 का बन रहा है, एक 4-4 का बन रहा है और एक 6-6 का बन रहा है। इस हिसाब से हमारे पास इस तरह के 3 इवेंट्स बन रहे हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं ये 36। तो 3/36 के हिसाब से 1/12 जो है वो हमारा आंसर हो गया। अच्छा, हमारे क्वेश्चन का जो अगला हिस्सा है वो है सम शुड बी लेस देन 6। तो सम शुड बी लेस देन 6 में अगर हम कंसीडर करें तो 1 1 1 2 1 3 1 और 4 जो है यहाँ तक जो है वो 4 एलिमेंट्स बनते हैं जो कि हमारी इस कंडीशन को पूरा करते हैं। दूसरी लाइन में हमारे पास बनता है जी 2 1 2 2 2 3 और जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे पास वो सम जो है वो 6 से इक्वल हो जाएगा या आगे जो है वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 + 3। तीसरी लाइन में 3 1 3 2 और जैसे हम इस पे पहुंचेंगे 3 3 पे पहुंचेंगे तो ये भी 6 के बराबर हो गया, लिहाजा इस लाइन में हमारे पास 2। उससे अगली लाइन में हमारे पास 4 + 1 सिर्फ यही 5 जो है पहला जो एलिमेंट है 4 1 वाला ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उस कंडीशन के अगेंस्ट जा रहे हैं और ऑब्वियसली आगे की लाइनों में हमारे पास जो कुछ भी है वो उनके एलिमेंट्स का सम 6 या 6 से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स बनते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम में, यानी कि हमारा सम जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए। तो पहली लाइन में हमारे पास ऐसे 4 एलिमेंट हैं, दूसरी लाइन में हमारे पास ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं, उससे अगली लाइन में हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट हैं और चौथी लाइन में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो 4 + 3 7 7 + 2 9 और 9 + 2 हमारे पास ये बनता है जी 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 1 10। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 10/36 जिसको कि अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है 5/18। तो ये इस केस में हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट इवेंट है वो है कि सम इज़ लेस देन 7। तो हम अपनी पहली लाइन को अगर देखें तो इसमें हमारे पास जो सम लेस देन 7 के केसेस हैं तो वो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। तो हमारे पास पहली लाइन में ऐसे 5 केसेस हैं। इसी तरीके से अगली जो लाइन है उसमें 2 1 2 2 2 3 2 4 ये जो 4 केसेस हैं ये लेस देन 7 है। तो अगली लाइन में 4, उससे अगली लाइन में 3 1 3 2 3 3 ये 3 केसेस हैं। उससे अगली लाइन में 4 1 4 2 ये 2 केसेस हैं। उससे अगली लाइन में 5 1 ये सिर्फ एक ही केस है। तो इससे हमारे पास जो टोटल तादाद बनी तो वो बनेगी 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी बनेगी 15/36। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 15/36 को तो ये दोनों 5 पर कैंसिल होते हैं, 5 3s are 15 सॉरी 3 पर कैंसिल होते हैं, 3 5s are 15 और 3 12s are 36। लिहाजा हमारा जो आंसर है वो इस केस में 5/12 आना चाहिए। 15/36 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर 5/12 हो गया। अच्छा, अगला जो हमारे पास इवेंट है कि सम शुड बी ग्रेटर देन 10। तो ये जो हमारे पास शुरू की लाइंस है इसमें तो ऐसा कोई पेयर नहीं है जो कि हमको सम जो है वो ग्रेटर देन 10 दे। तो हमारे पास सम ग्रेटर देन 10 के सिर्फ 3 केसेस बनते हैं आखिर में, ये एक 5 6 वाला, 6 5 वाला और 6 6 वाला। लिहाजा ऐसे हमारे पास 3 केसेस हैं। जब 3 केसेस हैं तो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी 3/36। तो 3/36 से हमारा आंसर आएगा 1/12। अगला जो हमारे पास इवेंट है वो ये कि सम जो है वो एटलीस्ट 10 हो। तो जो ग्रेटर देन 10 वाले हमारे पास 3 केसेस थे जिनको हमने पिछले केस में डिस्कस किया 6 5 6 6 5 6। उनको छोड़ के जो 10 वाले हैं तो वो एक 6 4 हो गया, एक 5 5 हो गया और एक हमारे पास ये 4 6 हो गया। तो इन 3 को
जो कि ग्रेटर देन 10 है, और ये 3 जो कि इक्वल टू 10 है। इन सारे केसेस को मिला के हमारे पास इसके 6 केसेस बनते हैं। जब 6 केसेस बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36, जो कि सिंप्लीफाई करके 1/6 बनती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है कि 6 एज द प्रोडक्ट। तो 6 एज द प्रोडक्ट में हमारे पास 2 इंटू 3 इससे 6 आता है, 3 इंटू 2 इससे 6 आता है, इसके अलावा 1 इंटू 6 इससे 6 आता है, और फिर 6 इंटू 1 इससे 6 आता है। तो ये हमारे पास 4 केसेस बनते हैं जिनसे प्रोडक्ट जो हमारा 6 आता है। तो एलिमेंट्स की तादाद 4 हो गई, प्रोबेबिलिटी जो है वो इस हिसाब से 4/36, जिसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/9। अगला जो हमारे पास इवेंट है वो है इवन नंबर एज अ सम। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 36 आउटकम्स हैं, इनमें एक नंबर का आंसर जब इवन आता है 1 + 1 2, तो अगले का 1 + 2 3 ऑड आता है। इस तरीके से इसका अगर इवन आता है 1 + 3 का इवन, तो अगले का ऑड। इसका मतलब कि आधे जो इसमें हैं वो उनका सम इवन आ रहा है और आधों का सम ऑड आ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने, ये सारे 36। तो इनकी तादाद जो हमारे फेवरेबल आउटकम में है वो 36 का हाफ हो गया 18। लिहाजा प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो 18/36 जो कि हमारे पास 1/2 आता है। अच्छा, अगला जो हमारे पास इवेंट है वो है हमारे पास कि सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 आए। तो पहला जो हमारे पास लाइन है उसमें 1 और 2 और इसी तरीके से 1 और 5 जो हैं इनका सम जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो 2 यहाँ पे हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी लाइन में हमारे पास 2 और 1 और 2 और 4, इनका सम भी हमारे पास जो है वो 3 के मल्टीपल के तौर पर आता है। ये आएगा 3, ये आएगा 6। तो 2 यहाँ पे हो गए। इसी तरीके से 3 अगली लाइन में 3 + 3 और 3 + 6, 2 यहाँ पे हो गए। अगली लाइन में 4 + 2 और 4 + 5, 2 यहाँ पे हो गए। 5 + 1 और 5 + 4, 2 यहाँ पे हो गए। इस तरीके से 6 + 3 और 6 + 6। तो हर लाइन में हमारे पास 2 एलिमेंट जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 6 बना रहे हैं। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, हर लाइन में 2 तो आंसर कितना हो गया जी 1 2 3 4 5 6 6 2 12। तो 12 एलिमेंट्स हैं, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इन 36 में से, जिनका सम जो है वो 3 के मल्टीपल के तौर पर आता है। लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 12/36 और सिंप्लीफाई करने से 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट है कि सम एज अ प्राइम नंबर, तो उसमें हमें पहली लाइन में अगर हम उनको तलाश करें जिनसे हमारा जवाब प्राइम आता है, तो 1 + 1 से 2 आता है, ये भी एक प्राइम है। 1 + 2 से 3 आता है, ये भी एक प्राइम है। लेकिन 1/3 से 4 आता है जो कि प्राइम नहीं है। 1/4 से 5 आता है जो कि प्राइम है, और 1/5 से 6 आता है जो कि प्राइम नहीं है, और 1/6 से जो 7 आता है वो भी प्राइम है। तो हमारे पास पहली लाइन में 4 जो है वो प्राइम हो गए। इसी तरीके से दूसरी लाइन में अगर आ जाएं तो हमारे पास 2 1 3 प्राइम है। इसी तरीके से 2 2 जो है वो कंपोजिट हो गया, 2 3 5 प्राइम है, और 2 4 6 है, ये भी अपना जो है कंपोजिट हो गया, 2 5 7। तो यहाँ पे 2 6 जो है वो भी कंपोजिट। तो 3 जो है वो दूसरी लाइन में आ गए जो कि हमारे पास प्राइम आते हैं। इसी तरीके से अगली लाइन में अगर मुझे प्राइम तलाश करने 3 + 1 4, 3 + 2 5 5 जो है वो प्राइम है। इसी तरीके से 3 + 3 6, 3 + 4 7, ये भी प्राइम है। 3 + 5 8, 3 + 6 9, तो ये सारे कंपोजिट हैं। तो सिर्फ 2 अगली लाइन में हमारे पास प्राइम है। अगली लाइन में आ जाते हैं ये 4 + 1 5 प्राइम, 4 + 2 6, 4 + 3 7 प्राइम, 4 + 4 8 और 4 + 5 9, 4 + 6 ये सारे बाकी कंपोजिट। तो इस लाइन भी में हमारे पास 2 हो गए। अगली लाइन में आ जाते हैं तो इसमें हमारे पास 5 1 6, 5 2 7 प्राइम, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, और जो हमारे पास यहाँ पे 5 5 से अपना 10 ये भी कंपोजिट, और 5 6 जो है ये 11 जो कि प्राइम। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ गए।
और आखिरी लाइन जो है वो 6 1 7 प्राइम, 6 2 जो है वो हमारे पास कंपोजिट, 6 3 9 कंपोजिट, 6 4 10 कंपोजिट, 6 5 11 ये भी प्राइम, 6 6 12 कंपोजिट। तो 2 यहाँ पे भी हमारे पास आ गए। तो जो टोटल तादाद बनती है वो बनती है जी 4 + 3 7, 7 + 2 9 और 9 + 6 15। तो 15 आउट ऑफ 36 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी। और इन दोनों को अगर हम 3 पर कैंसिल करें तो 3 5 आर 15 एंड 3 12 आर 36। तो 5/12 जो है ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हमें ऑड एज अ सम चाहिए तो जिस तरह इवन सम वालों की तादाद 18 है, ऑड सम वालों की भी तादाद 36 का हाफ 18 है, लिहाजा इसकी भी प्रोबेबिलिटी 18 आउट ऑफ 36, ये भी हमारे पास 1/2 आएगी।